रंजन सब दुख भंजन। नमस्कार, मैं डॉक्टर ओमकारनाथ अघोरी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस चैनल में अब तंत्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक जो होगा वो विज्ञान भैरव तंत्र का होगा। जैसे सभी शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत गीता है, ऐसे ही सभी तंत्रों का सार है विज्ञान भैरव तंत्र। तंत्र की उत्पत्ति महादेव से हुई है। एक बार कैलाश शिखर पर बैठकर मां पार्वती ने महादेव से पूछा, हे देव, सांसारिक जीवन से अब मेरा मन उब चुका है। रोज एक ही जैसा काम कर करके मेरा मन नहीं लग रहा है। आप मुझे ऐसा कोई शाश्वत ज्ञान दीजिए जिससे मेरा मन सांसारिक कामों में तथा धर्म में लगा रहे। तब महादेव ने मां पार्वती को शिष्य के रूप में ग्रहण किया और तंत्र दीक्षा देके उन्हें तंत्र का ज्ञान दिया। महादेव पंचवक्र है, उनके 5 मुख है, 4 दिशाओं में 4 मुख और ऊपर की तरफ ईशान यानी कि ज्ञान का मुख। तो मां पार्वती माता ने जब दीक्षा लिया तो उन्होंने महादेव के चरण के पास आके बैठे, जैसे गुरु शिष्य परंपरा में होता आया है। शिष्य जब भी शिक्षा लेता है गुरु के चरण में बैठ के लेता है। तो एक एक मुख से तब प्रभु ने तंत्र का ज्ञान देना आरंभ हुआ। एक एक मुख से 16 शाखा ये निकला तंत्र के। इस तरह 64 तंत्र हुए। 64 तंत्र के 64 भैरव और 64 भैरवी भी हुआ। अभी भैरव और भैरवी क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब तंत्र शास्त्र में घुसेंगे तब इसका ज्ञान माइंड में होना जरूरी होता है। देखिए, कोई भी सृष्टि की तरफ अगर क्रिटिकली ऑब्जर्व करेंगे आप तो सृष्टि 2 तरह से बनता है, एक फिजिकल मास और एक एनर्जी। तो फिजिकल मास जो कि जड़ होता है उस जड़ को बोला जाता है शिव, और जो चेतन शक्ति होता है उसको बोला जाता है शक्ति। जब इस शक्ति का जड़ शिव में आधान होता है तभी वो शिव जीव में परिवर्तित होता है। इसीलिए बोला जाता है जत्र जीव तत्र शिव। जहां जहां आपको जीव दिख रहा है वो सभी शिव है। महादेव का मंत्र भी यही है, ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा। मतलब होता है ईशान सर्व विद्यानाम। कोई भी विद्या आपको ईशा की तरफ, प्रकाश की तरफ लेके जाएगा। विद्या का कभी अच्छा बुरा नहीं होता। हर प्रकार का विद्या किसी ना किसी तरह से आपके जीवन में काम आएगा। ईश्वर सर्वभूतानाम, चर अचर जो भी दिख रहे हैं उस सभी ईश्वर का ही रूप है। ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति, अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं यानी कि ब्रह्म का काम करना चाहते हैं, ब्रह्माधिपति और ब्रह्मणोधिपति, या फिर आप समाज को चलाना चाहते हैं तो ये जो पालन करने का काम है ये दोनों कैसे करेंगे? ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा। ये दोनों ही संभव है जब आपके पास शिव में आप स्थित है, यानी कि आप विशुद्ध ज्ञान में स्थित है, तभी आप पालन का भी काम सही कर लेंगे और सृष्टि का भी काम सही कर लेंगे। तो ज्ञान ही सबसे सत्य शुद्ध माना गया है। तो चलिए इस चैनल के थ्रू तंत्र को डिटेल में जानते हैं। जो समाज में भ्रांतियां नाना प्रकार की फैलाई गई है कि तंत्र मतलब होता है मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन, यही सब, ये सिर्फ तंत्र नहीं है, तंत्र का एक पार्ट है। पूरा सिलेबस का एक चैप्टर है ये। तंत्र खुद को जानने का तरीका है। शरीर में 6 तंत्र बताया जाता है और एक सहस्रार शरीर के बाहर होता है। बायोलॉजी अगर आप पढ़े हैं तो बायोलॉजी में भी 6 ही तंत्र होता है। बायोलॉजी में उसको सिस्टम बोलते हैं, संस्कृत में इसको तंत्र बोलते हैं। इसको डिटेल स्टडी करना को, जो इसका डिटेल नॉलेज रखता है उसी को तांत्रिक बोला जाता है, जो जानता है अपने शरीर को कैसे यूज करना है। मॉडर्न साइंस में हम किसी भी चीज को 2 तरह से देखते हैं, या तो उसका फिजिकल एस्पेक्ट या तो उसका केमिकल एस्पेक्ट, और दोनों को मिला लेते हैं तो होता है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। लेकिन इसके ऊपर इसका पर्पस हमें नहीं पता चलता है। वो पर्पस जानने के लिए आपको फिलोसॉफी पे आना पड़ता है कि कोई चीज है तो क्यों है। वो क्यों का आंसर साइंस में नहीं होता है। इसीलिए अगर तंत्र विद्या में आएंगे तो आपको कोर बायोलॉजी भी जैसे पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का नॉलेज रखना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको दर्शन का भी नॉलेज रखना पड़ेगा।
तब जाके तंत्र को पूर्ण रूप से सीख पाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान रखने से यहाँ होता नहीं है, क्योंकि ये एडवांस सब्जेक्ट है। जैसे आप नर्सरी से होते हुए पीएचडी जाते हैं, डायरेक्ट पीएचडी नहीं जा सकती, इसलिए आपको पहले शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप तंत्र को समझ पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा जितना सरल रूप से हो सके, जितना कोलोकियल लैंग्वेज में, साधारण के भाषा में इसको बोल सकता हूँ उसको बोलूंगा। तंत्र पूरा रूप से प्रकाश भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि महादेव का आदेश है, ज्ञान सबके लिए नहीं होता। जितना आप उसके अधिकारी है उतना ही आपको दिया जाए, नहीं तो ये मिसयूज होगा। तो जो गुप्त बातें हैं उसको गुप्त रखेंगे, और जो प्रकाश यज्ञ है, जो सर्वसाधारण के लिए, समाज के लिए काम आएगा, सिर्फ उसी को प्रकाश करेंगे। और विज्ञान भैरव तंत्र में महादेव ने 112 रास्ता बताए हैं ध्यान करने का, यानी कि खुद को जानने के लिए 112 सरल तरीका बताए हैं। माँ पार्वती सवाल करते जा रहे थे कि आप बताओ कैसे मैं अपने को जान सकता हूँ, तो महादेव ने एक रास्ता बोला, माँ पार्वती बोला नहीं ये थोड़ा सा कठिन है, अब थोड़ा और सरल बताओ, और एक रास्ता बताए, तो ये भी थोड़ा व्यवहारिक नहीं लग रहा है, और थोड़ा सा सरल बताओ। ऐसे कर करके टोटल 112 रास्ता बताया गया है। उसमें से किसी एक रास्ते को अगर आप चुन के उसको अभ्यास करते हैं तो आप स्वयं तक पहुंच सकते हैं, और जिसने स्वयं को जान लिया वो शिव को जान लिया। तो अगले एपिसोड से विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में बात करेंगे। इस एपिसोड में हर हर महादेव। आदेश।